क्या कोई दुविधा है? इस बारे में मीडिया के सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि इसे लेकर किसी तरह की कोई दुविधा नहीं। आपको बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम का रुख अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीएम हेमंत दिल्ली से लौटने के बाद पार्टी अध्यक्ष यानी कि शिबू सोरेन से समर्थन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चुनाव को लेकर चर्चा हुई, बोलने से बच रहे हैं, कोई दुविधा में नहीं है। सर, जेएमएम क्लियर है किसको सपोर्ट कर रहा है? जेएमएम क्लियर है किसको सपोर्ट कर रहा है? बताएंगे ना। फुटेज में आप ही आप हैं। सर, कल चुनाव आयोग और इन तमाम बातों के बीच न्यूज 18 सवाल पूछता है कि क्या प्रत्याशी चयन पर अब तक जेएमएम दुविधा में आखिर क्यों है? क्यों इस तरह की दुविधा में जेएमएम इस वक्त फंसी पड़ी है? और आदिवासी हित या गठबंधन धर्म किसी तरजीह दी जाएगी जेएमएम की तरफ से? आखिर किसका पलड़ा जेएमएम के लिए ज्यादा भारी होगा? दिल्ली दौरे के बाद भी तस्वीर अब तक साफ क्यों नहीं हो पाई है? और फैसला लेने पर क्या कांग्रेस से सहज रहेंगे रिश्ते या फिर अलग राह अपनाने से सरकार पर इसका कोई असर भी पड़ेगा? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेएमएम ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। क्या अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की भी अपील होगी? और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ दिल्ली से लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, दो मुलाकातों की अलग अलग तस्वीरें हमने देखी और इन दोनों मुलाकातों के क्या कुछ मायने, क्योंकि अस्पष्टता अब भी नजर नहीं आ रही। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से पिछले शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री आवास पर 3 घंटे बैठक चली, उसमें भी साफ तौर पर निकलकर सामने नहीं आया। और कल 1 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुए। गृह मंत्री से मुलाकात हुई, सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई। सोनिया गांधी ने बीमारी का बहाना बनाकर उनसे मुलाकात नहीं किया। ये भी एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में आपने देखा कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची आकर सीधे महुआ मांझी के नाम की घोषणा करते हैं। ये भी एक बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है झारखंड में। हम सीधे इसी संदर्भ में बात करेंगे अमित मंडल, जो बीजेपी के युवा विधायक हैं। कल गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात किया। इन वक्त पर सोनिया गांधी बीमारी का बहाना बनाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं किया। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा, दोनों झारखंड के राजनीति से कहीं न कहीं ताल्लुकात रखते थे। 6 साल भी रहे राज्यपाल और यशवंत सिन्हा भी यहाँ से राजनीति सियासत शुरुआत की है। इस पूरे प्रकरण में आप कैसे देख रहे हैं अमित जी? देखिए, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है, एक ऐसी महिला को प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करना, कैंडिडेट बनाना जो ग्राउंड लेवल से आती है, जो महिला है उसका सम्मान हुआ है, एक आदिवासी समाज का सम्मान हुआ है और एक कार्यकर्ता जो निचले स्तर से काम कर रहा है उसका सम्मान हुआ है। तो इसमें कोई विवाद का कोई, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई स्कोप बचता है। और जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको पता है स्पष्ट हुआ है, सिनेरियो बना, वो मुझे लगता है कि एक मजबूत और एक अच्छा और देश का इमेज पूरे विश्व में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कि काफ़ी अच्छा पहल रहा है। इसमें हेमंत सोरेन जी को मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ के आगे आके हिस्सा लेना चाहिए। मुझे याद है कि जब वो गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने बाकायदा हेमंत सोरेन जी को राखी बांधा था। एक गवर्नर होने के नाते एक जो रिश्ता था उसको निभाने का काम द्रौपदी मुर्मू जी ने हेमंत सोरेन जी के साथ किया था। तो कहीं इफ एंड बट हेमंत सोरेन जी के दिमाग में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन उलट इसके देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जी जब जाते हैं माननीय गृह मंत्री से मिलने, तो उनसे बाकायदा मिलते हैं, बुके देते हैं, चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। लेकिन सोनिया गांधी जी जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, उनसे मिलने का उनको समय नहीं मिलता। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि हेमंत सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ का मुख्यमंत्री है, झारखंड का मुख्यमंत्री है, यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। अमित शाह कौन है? पूरे देश के वो गृह मंत्री हैं, वो पूरे देश के नंबर 2 कहा जाए वो नेताओं में उनका शुमार है। उसके विपरीत सोनिया गांधी कौन है? कांग्रेस की अध्यक्ष है, मात्र कांग्रेस की अध्यक्ष है। और इसके बावजूद
हेमंत सोरेन जी मिलते हैं अमित शाह जी से, उनको समय मिलता है, चर्चा होती है झारखंड के परिप्रेक्ष्य को लेकर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर और तरह तरह की अन्य चीज। लेकिन सोनिया गांधी से नहीं मिल पाना हेमंत सोरेन का ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि घटक दल में कांग्रेस है, जेएमएम है, राजद है। बावजूद इसके हेमंत सोरेन जी को समय नहीं मिलता है सोनिया गांधी जी। मुझे लगता है कि जो अंतर्द्वंद है कांग्रेस में और जेएमएम में वो साफ स्पष्ट हो रहा है, और इसी चीज का खामियाजा जो झारखंड की जनता वो भुगत रही है। कांग्रेस के कई विधायक, बागी विधायक ये कह रहे हैं बार बार कि जेएमएम हमारी नहीं सुनता। जेएमएम का कई बार आरोप लगता है कि कांग्रेस सरकार को गिराना चाहती है, इन प्रकार है। तो इन सब चीज के बीच में झारखंड की जनता पिसके रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को और खासकर हेमंत सोरेन को अगर फेडरल स्ट्रक्चर को कायम रखना है, अच्छे से चलाना है, जिस प्रकार अमित शाह जी ने जेस्चर दिखाया और मुलाकात की, उसी प्रकार हेमंत सोरेन जी को बढ़ चढ़कर आगे आके द्रौपदी मुर्मू के नाम का घोषणा करना चाहिए। जेएमएम पार्टी समर्थन करेगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, और उनको आगे बढ़कर एक कदम और आगे बढ़कर राखी का रिश्ता, बहन का रिश्ता निभाते हुए, भाई बहन का रिश्ता निभाते हुए उनके लिए कैंपेन करना चाहिए। मेरा ऐसा सोच है। रुकावट कहाँ आ रही है? यशवंत सिन्हा जी भी तो झारखंड से हजारीबाग से सांसद रहे हैं, दो महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहा है, वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे। रुकावट आ रही है कहाँ? क्या धर्म संकट है हेमंत सोरेन के सामने आदिवासियों को लेकर के? देखिए, आदिवासियों को लेकर हेमंत सोरेन जी मुखर होकर बात करते हैं। आदिवासी का वोट भी उनको इस बार 2019 के चुनाव में मिला था। वो सरकार की हेमंत सोरेन जी बात करते हैं और पॉलिसीज भी लाती है, तो आदिवासी को हित में रख कर आती है। ये किसी से छुपे छिपाई बात नहीं है, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट होता है ये क्वेश्चन मार्क है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी समाज के साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उससे कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। इसी के नियमित हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पर घोषित किया है। लेकिन बावजूद इसके हेमंत सोरेन जी अगर ये बोलते हैं कि आदिवासी समाज से इनका लगाव है, आदिवासी समाज से ये आते हैं, तो आदिवासी समाज की महिला को आगे बढ़ा के प्रेसिडेंट बनाने का मौका, इससे अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, दूसरे जगह नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके अंदर दुविधा है, ये दुविधा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज के हित की अगर कोई बात कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो जेएमएम को चलना है, हेमंत सोरेन जी को चलना है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद इन वक्त पर दिल्ली से रांची आकर वो जेएमएम कैंडिडेट महुआ मांझी के नाम पर या उसको लेकर के जो आंतरिक मतभेद हैं उस सामने निकल के आई? सोनिया गांधी दिल्ली जाकर के भी हेमंत सोरेन से मुलाकात, उन्होंने कहा कि बीमारी है, बीमार हैं, नहीं बहाना बना करके नहीं मुलाकात किया। मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, मुझे सबसे बड़ा दुख होता है, भले ही मैं बीजेपी से हूं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख ये हो रहा है कि हमारा सीएम जब दिल्ली जाता है और कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलने का प्रयास करता है तो उसको समय नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब आपको झारखंड की आवाज सुनने का समय नहीं है, झारखंड के नेताओं की बात सुनने का समय नहीं है, तो आप किस प्रकार गठबंधन में काम कर रहे हैं? यहाँ पे मंत्री बनाने के लिए आप तो कूदते रहते हैं, यहाँ का पैसा, यहाँ का खजाना खाली करने के लिए तो आप हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। लेकिन झारखंड की आवाज, जो कि हेमंत सोरेन जी आज की डेट में जब सीएम है तो झारखंड की आवाज है, वो उनकी आवाज को सुनने से आप जब इनकार कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं कि मेरा तबियत खराब है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है। और ये झारखंड का अपमान है, ये आदिवासी समाज का अपमान है, यहाँ के लोगों का अपमान है, और इस अपमान का बदला हेमंत सोरेन जी को जरूर लेना चाहिए। और जहां तक राज्यसभा की बात की आप चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेएमएम के पास उतना बहुमत था कि वो राज्यसभा